ठीक है, अपन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्लास थर्ड, चैप्टर नंबर 13 है ना। अपना 13 चैप्टर थोड़ा सा बाकी था ना बेटा, क्या नहीं था बाकी? कोई बताएगा मुझको? यस मैम। कौन सा बाकी था बेटा चैप्टर नंबर 13? बांसुरी वाला। चलिए, सबसे पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओके, थैंक यू मैम। मुझे उम्मीद है कि आपने सबने दिवाली बहुत अच्छे से मनाई होगी। ठीक है, और अपन चैप्टर नंबर अगला पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 13 का। अपन अपने को दूसरा दृश्य पढ़ना है, पेज नंबर 101। निकालिए। वन 101 पेज नंबर निकाल लिया सबने बेटा? स्टार्ट करें अपन पढ़ना। देखिए, इस पार्ट में इसमें पहले बताया गया था कि किस प्रकार से एक बांसुरी वाला जो होता है चूहे से पीछा छुड़वाता है। वहां के जो लोग होते हैं जो परेशान हो जाते हैं, राजा चूहे से परेशान हो जाता है, उस राजा से वो चूहों को परेशान होने से बचाने के लिए वो चूहों को बहुत दूर ले जाता है और नदी में छोड़ देता है। अब राजा ने इनाम रखा था, है ना, चूहे से पीछा छुड़ाने के लिए। तो इनाम लेने जाता है तो राजा मना कर देता है। तो वो कहता है बांसुरी वाला कि मैंने तो अपना वादा करा, अब आप अपना वादा पूरा करो। अब अपन दूसरे दृश्य में पढ़ेंगे कि क्या होता है। ठीक है, अब बांसुरी वाला मेयर से अपना इनाम लेने आता है। बांसुरी वाला कहता है मैंने किया है वादा पूरा, अब है आपकी बारी। मतलब अब मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है, अब किसकी बारी है? आपकी बारी है। जल्दी से इनाम निकाले, जल्दी से इनाम निकाले और मुझे इनाम दे। झोली है मेरी खाली, मेरी जो झोली है क्या है वो खाली है। तब मेयर मतलब वहां का जो राजा होता है, मेयर जो होता है, वो आश्चर्य से कहता है कैसा इनाम? क्या कहता है? कैसा इनाम? कौन सा इनाम? तब तब जो कहता है, मेयर जो होता है वो कहता है क्या कहते हो मस्त कलंदर, क्या है तुमने क्या काम, मतलब क्या कहते हो मस्त कलंदर, तुमने क्या काम करा है ना। चूहे ने तो डूबकर खुद ही किया अपना खात्मा, मतलब चूहे तो खुद डूब गए और उन्होंने अपने आप को मार दिया है। ठीक है, तब बांसुरी वाला कहता है गुस्से से, याद रखो तुम यह मक्कारी, तुम यह मक्कारी याद रखो, कभी किसी को धोखा देने की हिम्मत नहीं जुटेगी। याद रखो तुम ये मक्कारी, कभी किसी को धोखा देने की हिम्मत नहीं जुटेगी। तब बांसुरी वाला दुखी होकर वहां से चला जाता है। बांसुरी वाला जो होता है ना, जो बांसुरी बजाता है, वो वहां से दुखी होकर चला जाता है। ठीक है, और एक पेड़ के नीचे उदास होकर बैठ जाता है, और एक पेड़ के नीचे उदास होकर बैठ जाता है। तभी वहां कुछ बच्चे आकर बांसुरी वाले से उदास होने का कारण पूछते हैं। तभी वहां पे कुछ बच्चे आते हैं और उस बांसुरी वाले से उदास होने का कारण पूछते हैं कि आखिर क्या कारण है कि तुम उदास हो। तब बांसुरी वाला उन्हें जो होता है सच सच बता देता है। क्या बताता है सच सच? कि भाई मैं बांसुरी बजाकर मेरे पीछे पीछे चूहों को ले गया, मैं खुद भी नदी में उतरा तो चूहे नदी में उतरे और वो गिर गए और मर गए, है ना। तब एक बच्चा बोलता है, तभी एक बच्चा जो होता है उसके कान में बोलता है, बांसुरी वाला बांसुरी बजाता है। तभी बच्चे उसके साथ गुफा की ओर चल देते हैं। उसके कान में कुछ कहता है, तब क्या होता है, बांसुरी वाला जो होता है बांसुरी बजाता है।
और उसके साथ साथ सभी बच्चे क्या होते हैं उसके पीछे पीछे गुफा में चले जाते हैं। जो बांसुरी वाला गुफा में चल जाता है तो वो भी गुफा में चल जाते हैं। ठीक है, समझ में आई इतनी बात? कनक समझ में आई इतनी बात आपको? यस मैम। ओके, आपका अब तीसरा दृश्य पेज टर्न कीजिए बेटा। यस मैम। कीजिए, देखिए ऊपर लिखा है तीसरा दृश्य मतलब तीसरी आपको बताया गया कि तीसरे दृश्य में क्या होने वाला है। ठीक है, अब देखिए इधर बच्चों के घर न पहुंचने से माता पिता परेशान हो गए। बाकायदा जब आप भी लेट हो जाते हो, खेलने जाते हो, लेट होते तो आपके मम्मी पापा परेशान होते हैं कि नहीं होते कि मेरा बच्चा कहाँ गया, मेरा बच्चा कहाँ गया। ऐसे लेट होते हो तो परेशान होते हैं ना मम्मी पापा। उसी प्रकार से बच्चे जब घर नहीं पहुंचे तो मम्मी पापा परेशान हो गए उन बच्चों के। तो वो मेयर के पास जाते हैं, मतलब उस राजा के पास में जाते हैं और वो कहते हैं, सब लोग कहते हैं मेयर साहब क्या कहते हैं, मेयर साहब जल्दी बाहर आइए, है ना, जल्दी आइए, हमारे बच्चों को मस्त कलंदर ने गुफा में बंद कर दिया है। हमारे बच्चों को मस्त कलंदर ने क्या कहा है, गुफा में बंद कर दिया है। बाकायदा गुफा में गए थे ना बच्चे उसके साथ साथ में पीछे पीछे। तब कोई बेईमानी के कारण सजा, आपकी बेईमानी के कारण सजा हम सबको मिली है ना। मतलब बेईमानी किसने करी, उस राजा ने करी, उसके कारण सभी के बच्चों को वो जो बांसुरी वाला वो गुफा में ले गया। तो वो कहते हैं कि बेईमानी तो आपने करी, आपकी बेईमानी के कारण सजा हम सबको मिली है। वादा करके पीछे हटना है भाता आपको वादा करके पीछे हटना आता है, इसलिए आपने वादा पूरा नहीं करा, इसलिए वो हमारे बच्चों को ले गया, सजा तो हमको मिली है ना। तब मेयर परेशान होकर कहता है, मतलब राजा परेशान होकर कहता है, चलो अभी मैं चलता हूँ आपके साथ। क्या कहता है, चलो अभी मैं आपके साथ चलता हूँ। वहां जाकर मैं भी करूंगा मस्त कलंदर के पास, मतलब जो बांसुरी वाला होता है उसके पास जाकर क्या करेगा, वो विनती करेगा कि भाई बच्चों को छोड़ दो। ठीक है, एहसास हुआ है मुझको अब गलती जो मैंने की है, मतलब मुझे एहसास हुआ है अब कि मैंने जो गलती की है, कभी भी वादा ना तोड़ूंगा, कसम ये मैंने ली है। कभी भी मैं वादा नहीं तोड़ूंगा, ये कसम मैंने ली है। मेयर और सब लोग बांसुरी वाले के पास जाते हैं। मेयर यानी कि वहां का राजा और सभी लोग किसके पास जाते हैं, बांसुरी वाले के पास जाते हैं और वो कहते हैं, माफ कर दो मुझको भैया, गलती हुई है मुझसे। क्या कहते हैं, हाथ जोड़कर माफ कर दो मुझको भैया, गलती हुई है मुझसे। ठीक है, वापस कर दो इनके बच्चे, बदला क्यों लेते हो इनसे। वापस कर दो इनके बच्चे, बदला क्यों लेते हाँ जी मैम आपकी स्क्रीन स्क्रीन, अब आपके पास बुक है ना बेटा, बुक में देखिए आप, थोड़ा सा काला रह गया स्क्रीन पे। ओके, मतलब इनके बच्चों को माफ कर दीजिए कि आप इनसे बदला क्यों लेते हो, है ना। सामने वाले पेज पर देखिए 103 पेज पर, जो भी मांगोगे तुम मुझसे इनाम वही मैं दूंगा। क्या बोलते हैं, जो भी तुम मुझसे मांगोगे मैं वही इनाम दूंगा। अब किसी का दिल न दुखाऊं, ध्यान सदा में रखूंगा। अब किसी का दिल न दुखाऊं, हमेशा ध्यान रखूंगा बेटा। ठीक है, अगर आप कहते हैं तो मैं बच्चों को छोड़ देता हूँ। बांसुरी वाला कहता है ठीक है। बांसुरी वाला क्या कहता है बेटा, जो बंसी बजाने वाला तो वो बोलता है ठीक है, अगर आप कहते हैं तो मैं बच्चों को छोड़ देता हूँ, है ना। अगर आप कहते हैं तो मैं बच्चों को छोड़ देता हूँ, परंतु एक बात हमेशा ध्यान रखना। क्या बोलता है वो, परंतु एक बात हमेशा ध्यान रखना, कभी किसी का दिल मत दुखाना, कभी किसी का दिल मत दुखाना। बच्चों आप भी याद रखो कि हमें कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। ठीक है,
कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे अपने मम्मी पापा को, अपने दादा दादी को या अपने बड़े भाई बहन को, छोटे भाई बहन को परेशानी हो, तकलीफ हो। ठीक है, कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। समझ में आ रही है बेटा बात आपको? ठीक है। मुझे इनाम में केवल रहने के लिए एक स्थान व सब लोगों का साथ ही चाहिए, है ना? मुझे रहने के लिए केवल स्थान और सब लोगों का साथ चाहिए। दर दर भटका हूं मैं तो पाने को 2 रोटी। मतलब मैं तो दर दर भटका हूं केवल 2 रोटी पाने के लिए, केवल 2 रोटी के लिए वो दर दर भटका है ना? घर कपड़ा कुछ भी नहीं है, ये बंसी है मेरा साथी। घर कपड़ा कुछ भी नहीं है, बंसी है मेरा साथी। ठीक है, अब फिर मेयर साहब बोलते हैं, मेयर बांसुरी वाले को इनाम दे देता है। मेयर जो होता है, राजा जो होता है, वो बांसुरी वाले को क्या करता है? इनाम दे देता है। सब बच्चे दौड़कर अपने मम्मी पापा के पास चले जाते हैं। सभी बच्चे दौड़कर अपने मम्मी पापा के पास चले जाते हैं। बांसुरी वाला अपनी बांसुरी बजाता है, बांसुरी वाला अपनी बांसुरी बजाता है और सबके साथ शहर की ओर चल देता है। और सबके साथ कहाँ चल देता है बेटा? शहर की ओर चल देता है, क्योंकि उसको तो केवल खाने के लिए 2 रोटी चाहिए और रहने के लिए जगह चाहिए, है ना? उसके पास तो रोटी नहीं है और रहने के लिए जगह भी नहीं है। इसलिए बेटा चैप्टर आपको समझ में आया है? चैप्टर समझ में आ गया आपको? ठीक है, अब इसका अपन पढ़ेंगे नए शब्द यानी शब्दार्थ। ठीक है, एक्सक्यूज मी मैम। हाँ मैम आप क्या आवाज करते आ रही है? जी, मैम आपकी आवाज कट रही है। आवाज कट रही है? ठीक है, आप थोड़ा नेटवर्क में जाओ तो आवाज नहीं कटेगी। नेटवर्क में जाओ। देखिए नए शब्द, यानी कि पहला शब्द आपका नए शब्द है विनती। विनती यानी क्या होता है? प्रार्थना। प्रार्थना करते हैं ना अपन, भगवान से प्रे करते हैं, है ना? विनती यानी क्या होता है? प्रार्थना। अगला शब्द है आपका स्थान। स्थान का उसमें क्या आएगा? स्थान का अर्थ क्या होता है? जगह। क्या होता है स्थान का अर्थ? जगह। फिर है दुबला यानी कमजोर। दुबला यानी क्या होता है बेटा? कमजोर होता है। और तंग यानी परेशान। तंग यानी क्या होता है? परेशान। दरबान यानी क्या होता है? चौकीदार। दरबान यानी क्या होता है? चौकीदार। ऐलान यानी होता है घोषणा। घोषणा करना, ऐलान करना। और मस्त कलंदर यानी होता है मदारी, जो बंदर और भालू को नचाता है। मस्त कलंदर यानी क्या होता है? बंदर या भालू को जो नचाता है उसके क्या बोलते हैं? मस्त कलंदर। ठीक है बेटा, चलिए अब अपन पढ़ेंगे मैम। हाँ जी, पेज नंबर 107 निकालिए। पेज नंबर 107 निकालिए बेटा। पेज नंबर 7 निकालो। देखिए अपन जो विलोम शब्द होते हैं ना उसके जोड़े बनाना है। जो बॉक्स बने हुए ना ग्रीन कलर का और पिंक कलर का, उसमें से अपने को विलोम शब्द के जो है जोड़े बनाना है। तो आपका पहला शब्द है पास। पास का विलोम शब्द क्या आएगा? दूर। क्या होगा पास का? दूर। आपको एक शब्द जो है ग्रीन बॉक्स में से लेगा, उसको जो उत्तर है वो पिंक बॉक्स में से मिलेगा। ठीक है? एक्सक्यूज मी मैम। हाँ मैम मैंने पूरी बुक कंप्लीट हो गई है। तो आपको बेटा ये लिखना नहीं है, मैं सिर्फ बोल रही हूँ, आपको सुनना है। आपको नोट्स में मिल गया होगा, नोट्स है ना, नोट्स में लिखा हुआ है। ठीक है, तो पास का होगा दूर, पीछे का
आगे, दुखी का सुखी, सुंदर का असुंदर, अंदर का बाहर, शहर का गांव, जल्दी का देर और पुराना का नया। ठीक है, विलोम शब्द तो आपको सबको अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं ना विलोम शब्द, और सरल भी लगते हैं, है ना। चलिए, आपका चैप्टर फिनिश हो गया है, आपको चैप्टर समझ में आ गया है बेटा। कल अपन 14 चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है कर्मवीर। क्या है नाम? कर्मवीर। ओके, सबको चैप्टर समझ में आया है ना बेटा? चलिए, अब अपन गुड बाय करते हैं। ओके, बाय, सी यू। तेरा टाइम और ज्यादा हो गया है, तेरी क्लास आधी खत्म हो गई हो। बाय मैम। बाय। आपको कुछ पूछना तो नहीं है किसी को? नो। ओके, बाय। एक्सक्यूज मी मैम। बोलिए। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलो। मैम हमारे जो नोट्स है ना, हाँ, उसमें हमारे नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे, फिर वो नोट्स देने? नहीं देना है। ओके। और आपको कॉपी में लिखना जरूर है ना? यस। ओके, गुड बाय।